Next chapter, Unit 5, Surface Chemistry. Branch of chemistry in which we studied about the phenomenon of surface or properties of surface is called surface chemistry. In that chapter, we studied about adsorption, catalysis and colloids. इन सब की स्टडी आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना है। सबसे पहले आते हैं हम एड्सॉर्प्शन पर कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। एड्सॉर्प्शन समझने से पहले मान लीजिए हमने कोई एक सब्सटेंस लिया है लाइक चारकोल और छोटा सा पीस लिया है और उसको मैग्नीफाइंग कर दिया है। तो ये इस तरह से एक सपोज करें कि ऐसा ये पीस बन गया है और इसमें कोई गैस को हम एड्सॉर्ब करा रहे हैं, गैस लाइक अमोनिया गैस, गैसियस फॉर्म में इसको हम एड्सॉर्ब करा रहे हैं। अब चारकोल इस गैस को एड्सॉर्ब क्यों करेगा उस पर आ जाए। ये जो चारकोल का पार्टिकल है इसमें दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, एक ये पार्टिकल एक ये पार्टिकल। अंदर का जो पार्टिकल है इसे अपन बोलेंगे पार्टिकल ऑफ द बल्क एंड सरफेस पे जो पार्टिकल है उसे हम बोलेंगे पार्टिकल ऑफ द सरफेस। बल्क का पार्टिकल जो होता है ये सराउंडेड होता है अदर पार्टिकल से, तो इसकी ऑल वैलेंसी कंप्लीट होती। बट ये जो सरफेस का पार्टिकल है इसकी कुछ वैलेंसी तो यहाँ कंप्लीट होगी, बट जो अपवर्ड वैलेंसी है ये इनकम्प्लीट होती है। ऐसे ही सेवरल जितने भी हमारे सरफेस के पार्टिकल्स हैं इनकी अपवर्ड वैलेंसी आपको फ्री मिलेगी। और जैसे अमोनिया गैस यहाँ पर एड्सॉर्ब होती है तो अमोनिया गैस इस फ्री वैलेंसी के साथ एक बॉन्ड बना लेती एंड बॉन्ड बनाएगी तो प्रोसेस हो जाएगा एड्सॉर्प्शन। दिस अमोनिया गैस एक्ट एज एड्सॉर्बेट, इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट। एंड चारकोल की हमने सरफेस यूज की, सो कंप्लीट दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगी। अब ये जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है इस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में हमें बाद में अमोनिया गैस को यहाँ से रिमूव करना है, तो कोई स्पेशल मेथड अप्लाई करके हम अमोनिया गैस को यहाँ से हटा भी सकते हैं। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन ऑल्सो प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें से अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट को हम रिमूव करते हैं एड्सॉर्बेंट से, प्रोसेस डिसॉर्प्शन। अब सपोज मान लीजिए हमने कोई मेटल ले ली है लाइक प्लेटिनम मेटल एंड प्लेटिनम मेटल में हमने हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराया है, मतलब मेटल पर कोई गैस एड्सॉर्ब हो रही है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्लूशन। इसको हम ऑक्लूशन बोलेंगे कि मेटल की सरफेस पर कोई गैस एड्सॉर्ब होगी, प्रोसेस कॉल्ड ऑक्लूशन। अब इसमें सपोज मान लीजिए हमने कोई और दूसरा सब्सटेंस लिया लाइक कॉटन फैब्रिक्स। इस कॉटन फैब्रिक्स में हमने डाई को एड्सॉर्ब कराना है। डाई जानते हैं एक कलर्ड सब्सटेंस होता है, रंग चढ़ाने का काम आता है, केमिकल है ये, और इसको हम इस पर एड्सॉर्ब करा रहे हैं। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सॉर्प्शन में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है एड्सॉर्प्शन एंड सेकेंड प्रोसेस होती है एब्सॉर्प्शन। ये दोनों ही प्रोसेस इसमें चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल डाई जब यहाँ पर एड्सॉर्ब होगा तो पहले एड्सॉर्प्शन होगा और कुछ समय के बाद ये डाई अंदर तक आ जाएगी। अंदर तक आ रही है, बल्क के अंदर आ रही है, मतलब प्रोसेस होगी एब्सॉर्प्शन। सरफेस पे तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। मींस बोथ प्रोसेसेस एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन द ओवरऑल प्रोसेस कॉल्ड सॉर्प्शन प्रोसेस। अब्सॉर्प्शन प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट डिफरेंस कंफर्म कर लें, एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, इन दोनों का डिफरेंस कंफर्म करें। एब्सॉर्प्शन, फर्स्ट डिफरेंस, इट इज अ सरफेस फिनोमेनन, it is a bulk phenomenon, ये bulk phenomenon। second difference, concentration at surface and bulk are different।
ये डिफरेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है, गैस यहाँ पर एड्सॉर्ब हुई है, सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, सो डिफरेंट। एंड इसमें चले तो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम, थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम से नहीं है, सब्सटेंस है, इसमें कोई गैस एड्सॉर्ब हो रही है यहाँ भी और अंदर भी जा रही है, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगी। स्पीड से चले, थर्ड नंबर, गैस जब यहाँ पर एड्सॉर्ब होगी तो जो रेट होगी हाई होगी, इनिशियली रेट वेरी हाई एंड आफ्टर सम टाइम डिक्रीजेस, कुछ समय के बाद ये स्लो होने लगेगी, मतलब जैसे जैसे सब्सटेंस एड्सॉर्ब होने लगेंगे वैसे वैसे रेट स्लो होती जाएगी। इस केस में चले थ्रू आउट द रेट सेम रेट होगी पूरी प्रोसेस के दौरान, रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेस्ट एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर सिलिका जेल, एंड सिलिका जेल में वाटर वेपर्स ये एड्सॉर्ब होती हैं, और यहाँ हम एग्जाम्पल ले लें बेस्ट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें वाटर वेपर्स एड्सॉर्ब करा रहे हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर्स को एब्सॉर्ब कर लेगा, सिलिका जेल वाटर वेपर को एडसॉर्ब करेगा, मतलब यहाँ प्रोसेस सिर्फ सरफेस पर ही होगी एंड यहाँ प्रोसेस वाटर वेपर्स अंदर तक चली जाएगी। सो इस तरह से ये डिफरेंस हुआ एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन में। अब आते हैं एडसॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों होती है, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन भी आता है, व्हाई एडसॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको थोड़ा सा कंफर्म करें। एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट मींस डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव, ये होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, सपोज मान लीजिए चारकोल है एंड इस चारकोल में हमने अमोनिया गैस को एड्सॉर्ब कराना है। अमोनिया गैस जैसे जैसे यहाँ पे एड्सॉर्ब होने लगेगी वैसे वैसे वो ऑर्डरली अरेंज्ड होती जाएगी। भाई गैस के फॉर्म में है तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे वो एड्सॉर्ब होने लगेगी तो एंट्रोपी कम होने लगेगा। एंट्रोपी कम हो रहा है, इट मींस डेल्टा एस इक्वल्स टू नेगेटिव माइनस चार्ज। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें यदि हमने डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव पुट कर दी तो नेक्स्ट इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। बट डेल्टा जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आनी चाहिए, क्यों? बिकॉज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव कैसे आएगा, डेल्टा एच तो अभी पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, इन दो टर्म में कोई एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। एंड नेगेटिव होने के साथ साथ वो ग्रेटर होना चाहिए, कैसे ग्रेटर, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, लोअर वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू हायर है और वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। एंड जब ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ गए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, सेल्फ प्रोसेस हो जाएगी। सो इस तरह से हम कंफर्म कर लेते हैं कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थैंक यू।